आवाज आने की जगह ही नहीं बची क्योंकि पहले से भर गया। इसके अंदर बैठे वायरस, बैक्टीरिया, काई के टीवी या कोरोना के। डॉक्टर ने एक बड़का पाइप घुसाया बिल्कुल यहाँ से अंदर तक, यहाँ तक फेफड़ तक, सीधे एक एंट्री मार दी, एल्वियोली के अंदर घुस बना लेता है और इसी के अंदर मैनिपुलेशन चालू कर देता है। तो हेलो एवरीवन, केम छो। आज हम देखते हैं हम सांस किस प्रकार से लेते हैं, यानी सांस यानी ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाती है तो अंदर किस किस डायरेक्शन में कौन कौन से पार्ट में जाती है। आज हम पढ़ते हैं टेक्निकल भाषा में उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, यानी साइंस की भाषा में। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो एयर यानी ऑक्सीजन जो बहुत सारी गैस मिक्सचर है हमारे वातावरण में हमारे नाक के अंदर घुसती है, तो इंग्लिश में नाक को नोज कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा नाक के अंदर यानी नोज के अंदर सांस हम जब लेते हैं तो घुसती है। फिर उसके बाद में ये नोज की आखिरी वाली दीवार में यानी यहां पे टकराती है, उसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। नोस्ट्रिल में क्या होता है, म्यूकस भरा होता है। ये देखिए, ये हो गया नोस्ट्रिल। यहां पे क्या रहता है, म्यूकस भरा रहता है, चिपचिपा। तुम्हारी नाक बहती है ना, तो नाक कहां से बह के आती है, वो नाक के इस वाले हिस्से में, इस वाले पार्ट से एंड में नोज बह के आती है। वो किस काम में आती है, पहले यहां पे नाक में से यानी आगे वाले हिस्से में से एयर अंदर हमने खींची, उसमें क्या हुआ, एयर में पार्टिकल्स हैं यानी धूल, छोटे छोटे कण हैं, तो हमारे अंदर जाएंगे तो हम भैया हमें वो बीमार कर देंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे वगैरह वगैरह, फंगस आ जाएगी। वो ना आए, मोटे मोटे जो कण हैं धूल के वहीं रुक के रह जाए, इसलिए हमारे नाक के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, तो क्योंकि वो फिल्ट्रेशन कर सके। तो जो हेयर्स रहते हैं वो आगे वाले हिस्से में नाक में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि हम फिल्ट्रेशन कर सके जो मोटे मोटे कण हैं धूल के। अब नाक अंदर हुई, वो नोस्ट्रिल में आई, इस वाले हिस्से में आई, एयर अंदर हुई, इस वाले हिस्से में आई, एयर में क्या, इस वाले हिस्से में नोस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। वो चिपचिपा रहता है। जैसे तुमने देखा हो कोई कोई की नाक बहने लगती है, नाक आ जाती है बह के, बोलते ना उसकी नाक बह रही है, तो नाक कहां से बहती है, वो नोस्ट्रिल वाले हिस्से में बहती है। वो क्यों है, क्योंकि जो धूल आई, मान लो जो बड़े और कण आ गए, हमारे नाक के जो हेयर हैं, जो बाल हैं, उन्होंने उसे फिल्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो वो अंदर ना चले जाए, हमारे श्वास नली यानी विंड पाइप में अंदर ना चले जाए वो धूल के कण, तो वो चिपचिपा जो पदार्थ है जिसको नोस्ट्रल में म्यूकस कहते हैं, वो उसमें जाके चिपक जाते हैं और थोड़े थोड़ों में क्या होता है, नाक जम जाती है और हम उसको साफ करने लगते हैं। वो क्या रहता है, वो धूल धक्कड़ के कण ही रहते हैं। अब क्या हुआ, अब वो एयर और इसके नीचे आती है, नीचे वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले पार्ट को फेरिंग्स बोलते हैं। जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, अब नोज यहां पे आई, ये वाला अंदर जो दिखते हैं आ करके देखा जाता है, वहां पे एक छोटा सा ऐसा कुछ लगा हुआ रहता है, यहां पे बिल्कुल आ करके देखा जाता है, तो वो कौन से हिस्से में रहता है, फेरिंग्स के हिस्से में रहता है। उसको हम, ये छोटे वाले पार्ट को, इसको टॉन्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटे वाले पार्ट को टॉन्सिल बोलते हैं। वो क्यों रहता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना एकदम से अंदर ना जाए, क्या होता है, खाने को पहले गटकना पड़ता है, तो वो टॉन्सिल क्या करता है, खाने को अंदर एकदम जाने से रोक लेता है कि भाई आराम आराम से जा, नहीं तो तेरा खाना फंस जाएगा गले में, इसलिए पहले आराम आराम से खा, पहले थोड़ा खा ले, फिर उसको मैंने रोक दिया, फिर उसको जो पहले गया है उसको अंदर ले, फिर जब तक ये रुका है। तो इसलिए वो जो टॉन्सिल रहता है, जो फेरिंग्स वाले दीवार के अंदर वाला जो दिखता है आ करके, वो हिस्से में लगा रहता है। अब सांस यानी एयर अंदर जाती है, इस वाले पाइप से थोड़े से और नीचे आती है, अब आती है वो लैरिंग्स वाले हिस्से में, तो ये वाले हिस्से को लैरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाले हिस्से को लैरिंग्स कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारा वॉइस बॉक्स रहता है। जैसे ये दिख रहा है, ये आवाज आ रही है, जैसे इसको दबाने से आवाज बदल जाती है ना, तो ये क्या है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ये क्या, हमारा वॉइस बॉक्स रहता है यहाँ पे, ये ही हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है। कोई का ये अच्छा रहता है और कोई का भाई बेसुरा रहता है, जैसे मैं हूं बेसुरा, तो किसी किसी का साउंड बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स बेसुरा रहता है। अब थोड़ा सा और नीचे आता है ये वाला पाइप, लैरिंग्स। अब यहां पे क्या रहता है, पार्टीशन हो जाता है, जो हमारा खाने का जो पाइप आया है, पूरा का पूरा जो अंदर नली आई है यानी पाइप आया है, वो दो हिस्से में बट जाता है। यहां से
कौन बांटा है उसको? एक तरह का, ये मान लो एक बाल सा लगा रहता है, जैसे हम चेक बॉल लगा रहता है, जैसे पाइपलाइन गई होती है, पाइपलाइन में एक बंद चालू करने का चेक बॉल लगा रहता है दो पाइपलाइनों के बीच में, कि इसमें कर दो तो इसमें जाएगा और यहां मोड़ दो तो यहां पानी जाएगा, ऐसा चेक बॉल लगा रहता है ना। तो यहां पे एक तरह का चेक बॉल लगा रहता है और यहां से दो पाइप अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। उस चेक बॉल को एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उस चेक बॉल को? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये क्या काम करता है? जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो वो क्या करता है? वो सीधा हो जाता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो वो सीधा हुआ, फिर इस साइड मुड़ जाएगा। इस साइड मुड़ने से क्या होगा? यहां पे क्या है, ये वाला एक पाइप गया है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वाले पाइप को? ईसोफेगस बोलते हैं। और ये वाला पाइप आके ये हमारे पेट से जुड़ जाता है, यानी स्टोमक से जुड़ जाता है, ये वाला पाइप जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। कब खाना अंदर जाएगा? जब ये एपिग्लोटिक्स है, जो वाल है, जो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कौन से तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ये वाली जो श्वास नली आई है, यानी विंड पाइप आया है, ये कहां गया है? ये लंग्स में गया है हमारा पाइप, ये वाला। इस पाइप को क्या बोलते हैं? इसको ट्रैकिया बोलते हैं। इस वाले पाइप को क्या बोलते हैं? इसको ट्रैकिया बोलते हैं, या फिर इसको विंड पाइप कह देते हैं। ये एपिग्लोटिक्स जो है, जो बंद क्यों कर देता है रास्ता? क्योंकि भाई हमने खाना खाया है, हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ के खाया है, अंदर गटका है, एपिग्लोटिक्स ने ये वाला रास्ता बंद कर दिया, तो ये वाले पाइप का रास्ता खुल जाता है और खाना हमारे पेट के अंदर आ जाता है। और मान लो अगर ये एपिग्लोटिक्स सीधा रह जाता है या ऐसा हो जाता है, तो खाना कहां चला जाएगा? इस वाले पाइप में, यानी ट्रैकिया में चला जाएगा। ये तो लफड़ा हो जाएगा, खाना हमारे लंग्स में घुस जाएगा, क्योंकि यहां है लंग्स जुड़ा है ट्रैकिया से, क्योंकि दो डायरेक्शन में बट गए ये वाले पाइप। एक है ट्रैकिया, एक है ईसोफेगस। ईसोफेगस पेट में जाके जुड़ जाता है, यानी स्टोमक में जाके जुड़ जाता है, और जो ट्रैकिया है वो लंग्स में जाके जुड़ जाता है। ट्रैकिया से आती है सांस, यानी हवा। कौन सी? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, जो हम नाक से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, वो इसी में आता है। यहां तक गले तक तो पाइप एक ही रहता है, पूरा पाइप गले तक एक ही रहता है। गले के बाद से यहां पे वो दो तरीके से डिवाइड हो जाता है, एक जाता है लंग्स में और एक जाता है हमारे पेट में। और उसमें चेक वाल का कौन काम करता है? कि भाई खाना जाना चाहिए पेट में या हवा जानी चाहिए लंग्स में। कौन काम करता है? यहां पे एक वॉल लगा रहता है जिसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। अब मान लो तुम कोई काम में डूब जाते हो खाना खाने खाते, कि भाई वो वहां क्या कर रहा होगा, वो वहां क्या कर रही होगी, डूब जाते हो या रील्स देखने लगते हो, तुम्हारा ध्यान भटक जाता है खाना खाते खाते। दिमाग कंट्रोल कर रहा है किसको? एपिग्लोटिक्स को, कि तू इधर मुड़, तेरे को खाना अंदर लेके जाना है पेट के अंदर, तू इधर मुड़, तेरे को ऑक्सीजन लेके जानी है, सांस लेके जानी है फेफड़ों के अंदर। भाई तुमने दिमाग को भलवा दिया, तुमने किसी और के याद में लगवा दी, अब वो सीधा खड़ा होकर रह गया एपिग्लोटिक्स, ना इधर मुड़ रहा ना इधर मुड़, सीधा हो गया। तो भाई खाना आएगा ना, तो खाना इधर भी गिर जाएगा, इधर भी गिर जाएगा, दोनों पाइप में। पेट में गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लंग्स के अंदर एंटर हो गया ना, तो भाई दिक्कत हो जाती है। हिचकी आती है, आती है हिचकी। क्यों आती है? एकदम से तुम भूल जाते हो, दिमाग कहीं और लगाते हो, एपिग्लोटिक्स जो है वो सीधा खड़ा हो जाता है और खाना या पानी यहां वाले पाइप के हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, और फिर ये फेफड़ा उस वाले पाइप में जो पानी या खाना आया है कोने पे जो इकट्ठा हुआ, उससे बोलता है क्यों भाई इधर तेरी नो एंट्री, इधर क्यों आया है, चल बाहर निकल। तो हिचकी लेके ऐसे करते हो, तो उसको बाहर फेंकते हो कि भाई तू खाना या पानी दोबारा जा यहाँ पे और इसमें वापस लौट गया, इसलिए तुमको हिचकी आने लगती है। तुम क्या सोचते हो तुम्हें कोई याद करता है जब हिचकी आती है? नहीं, यहां वाले ट्रैकिया वाले हिस्से में, फेफड़ों में यानी लंग्स में खाना या पानी चला जाता है, इसलिए हो जाता है। अब मान लो वो पानी खाना यहां अटका हुआ है, तब तो हिचकी आ रही है, और मान लो वो फेफड़ों के अंदर तक आ जाता है पानी, तो भाई इतनी जोर से वो फेफड़ा बोलता है कि तू अब बाहर निकल, अब तो मेरे घर में घुसा है तू, तेरे को जाना चाहिए पेट में, तू पानी मेरे अंदर आ गया है। तो भाई एकदम से ठसका लगा देता है, ऐसे अपन खांसने लगते हैं, बहुत तेज ठसका आ जाता है ना, कहीं इतनी प्रेशर से आता है, कहीं नाक से बहने लगता है, कहीं मुंह से बहने लगता है। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है वो फेफड़ों में आ चुका है, उसको जाना है पेट के अंदर। टसका लगा के वो पानी दोबारा से वापस भेज देता है, कहीं तो यहां नाक में से निकाल देगा, कहीं मुंह में से निकाल देगा, या फिर यहां वो वापस पहुंचा देगा, कहां से? एपिग्लोटिक्स के थ्रू। समझ में आया? ट्रैकिया और ईसोफेगस में कौन डिफरेंस करता है कि तेरे को इधर खाने को जाना है, तेरे को इधर ऑक्सीजन जाना है, कौन करता है? एपिग्लोटिक्स नाम का एक वॉल करता है। ये क्या है? एक तरह का फ्लैश, मान लो मीट का हिस्सा है, ये बस इधर उधर होता है। कौन कंट्रोल करता है इसको? दिमाग कंट्रोल करता है कि खाना तेरे को पेट में पहुंचाना है और तेरे को हवा फेफड़ों के अंदर पहुंचानी है, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
हम क्या पढ़ रहे थे आगे? हम पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ एयर कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे हमने यहां तक पढ़ लिया कि यहां एक चेक बॉल लगा है, ये वाला रास्ता चला गया पेट में सीधा सीधा, और ये वाला रास्ता मुड़ जाता है, यहां पे आके दो हिस्सों में बढ़ जाता है दोबारा। अपन पेट वाला रास्ता नहीं पढ़ रहे हैं, अपन ईसोफेगस नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? लंग्स, फ्लो ऑफ एयर पढ़ रहे हैं। तो अभी ये वाला जो पाइप यहां से आएगा वो पेट में चला गया, उसको भूल जाओ, उसकी अलग कहानी है, फिर कभी पढ़ाऊंगा डाइजेशन सिस्टम, वो खाना जब जाता है डाइजेशन होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं सांस कैसे लेते हैं। आओ वापस, ये क्या हुई? ये ट्रैकिया आ गई यहां पे, एपिग्लोटिस के बाद ये क्या हो गया? ये ट्रैकिया पाइप हो गया। ट्रैकिया पाइप किसमें? लंग्स में आगे जाके जुड़ जाता है। यहां पे आ गए दो लंग्स, एक यहां पे आ गया फेफड़ा, और भाई एक फेफड़ा यहां पे आ गया। तो ये दो फेफड़ों में आके ये वाला पाइप जुड़ जाता है। कौन सा? ट्रैकिया जुड़ जाता है। इसको टेक्निकल भाषा में ट्रैकिया कहते हैं। अब ये जो आगे वाला पाइप है, ट्रैकिया के बाद जो जैसे ही इसके अंदर एंटर होता है, किसके? लंग्स के अंदर, तो इसको ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको टेक्निकल भाषा में बायोलॉजी की इसको ब्रोंकाई कहते हैं, जो लंग्स के अंदर जैसे एंटर होता है। अब ये ब्रोंकाई यहां तक एंटर हो गया लंग के बाद, तो इसके बाद इसका थोड़ा सा शाखाएं विभाजन हो जाती है, यानी बट जाती हैं अलग अलग थोड़ी। जैसे पेड़ में एक मोटा तना आता है, फिर उसकी जड़ अलग अलग डायरेक्शन में बट जाती है ना, तो ऐसे ये ब्रोंकाई आई है, इसमें से ये अलग अलग डायरेक्शन में, इसमें से छोटे छोटे ये टुकड़े बाहर निकल जाते हैं पूरे फेफड़ों में, जिसको ब्रोंक्यूलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंक्यूलिस कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस वाले पार्ट को? ब्रोंक्यूलिस कहते हैं। क्या हुआ? यहां हमने ऑक्सीजन और मिक्सचर ऑफ गैसेस ली, नाइट्रोजन भी है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी, हमने खींची यहां तक, अंदर आ गई, यहां तक, यहां आ गई। अब वो कहा? ऑक्सीजन इसने यहां तक खींच ली, कहां तक आ गई? ब्रोंक्यूलिस तक आ गई। उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। अभी ऑक्सीजन का हमने अलग अलग नहीं किया है, अभी पूरी की पूरी गैसेस आ रही हैं। अब क्या होता है? इनके एंड में गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या? इनके एंड में गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिनको टेक्निकल भाषा में एल्वियोली कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? जो स्ट्रक्चर एंड में प्रेजेंट होता है ब्रोंक्यूलिस को, उसको एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये वाले स्ट्रक्चर को एल्वियोली कहते हैं। इसमें क्या होता है? एल्वियोली का फंक्शन है, जब भी एयर इसके अंदर एंटर होगी, वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह गैस साइड में अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग करके छांट लेगा। जैसे तुम सब्जी लेने जाते हो, अच्छे अच्छे फल फ्रूट अलग छांट के रख देते हो और खराब खराब अलग छांट देते हो, अच्छे घर पे लेके जाते हो, तो क्या करता है? यहां पे एयर आई, अब यहां पे क्या है? एल्वियोली है। एल्वियोली ने एयर में से, पार्टिकल में से, एयर पार्टिकल में से ऑक्सीजन अलग कर दी, और बाकी गैस जो है N2 है वगैरह वगैरह, बाकी गैस है जो भी बाहर दूसरा प्रदूषण है वगैरह है, उसको अलग करके रख दिया। किसने? एल्वियोली ने। अब क्या हुआ? यहां बह रहा है, इसके नीचे ब्लड फ्लो हो रहा है, एल्वियोली के नीचे नसों के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड के अंदर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? आता है, ऑक्सीजन इससे लेता है, किससे? एल्वियोली से। इन दूसरे गैसों से मतलब नहीं है खून को। ब्लड आता है, इसमें से O2 लेता है और ब्लड वापस चला जाता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बांट देता है, हमको एनर्जी आ जाती है, हम सांस से लेने लगते हैं। पता है कोरोना में क्या हुआ था? जब कोरोना सब हुआ था, ये जो एल्वियोली है ना, ये क्या है? खाली है अभी, क्योंकि इसको भरना है एयर से। एल्वियोली गुच्छे के अंदर भरना है एयर। कोरोना आया या कोई टीबी का वायरस आया, बैक्टीरिया आया, तो वो क्या करता है? एल्वियोली के अंदर घर बना लेता है और इसी के अंदर मैनिपुलेशन चालू कर देता है। यानी एक जन से हम दो, हमारे तीन, हमारे छह, हमारे सात, ऐसा अपने को रेप्लिकेशन कॉपी करने लगता है, और ये जो खाली घर है इसको ऐसा ऐसा भर देता है। फिर भाई इंसान सांस लेता है, इस घर में सांस स्टोर करने की जगह ही नहीं बचती, तो एकदम हमारी बॉडी को जरूरत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, क्योंकि भाई ये टंकी तो भर चुकी है, ये तो खाली टैंकी है, टंकी है, यानी उसके अंदर तो सिर्फ हवा जानी है। अब हवा जाने की जगह ही नहीं बची, क्योंकि पहले से भर गया। इसके अंदर बैठे वायरस, बैक्टीरिया, काई के, टीवी या कोरोना के, उन्होंने यहां पे जगह बना ली। एयर यहां तक तो आई, फेफड़ों ने उनको खींचा, लेकिन वो इसके अंदर स्टोर नहीं हो पाई। अब भाई इंसान पगलाने लगा, एकदम एकदम कांपने लगा, क्योंकि वो झटपटाने लगा, क्योंकि भाई उसको जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि पूरा शरीर ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है।
तो फिर क्या करा डॉक्टरों ने, डॉक्टर ने एक बड़का पाइप घुसाया बिल्कुल यहां से अंदर तक, यहां तक फेफड़ों तक सीधे एक एंट्री मार दी पाइप की, और वहां ही एक मशीन रख दी। मशीन क्या कर रही है, बाहर से हवा खींच रही है और पाइप के अंदर फ्लो कर रही है डायरेक्ट। यहां से एक बड़ा पाइप डाल दिया यहीं तक, और यहां बह रही है नसें किसकी, ब्लड की, ब्लड फ्लो हो रहा है डायरेक्ट। तो यहां डायरेक्ट उन्होंने क्या, ऑक्सीजन का फ्लो करवा दिया, और वो जो ब्लड आया, ब्लड ने ऑक्सीजन ली और वो लेके पूरे शरीर में सप्लाई कर दी। उसको फंक्शन को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को बोलते हैं वेंटिलेटर। बोलते हैं ना कि भाई उसकी आखिरी स्टेज चल रही है, वो वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है। वेंटिलेटर बहुत ही आखिरी स्टेज है इंसान की, क्योंकि वो डायरेक्ट इसके अंदर घुसा दी जाती है। कौन से, ये ट्रैकिया के अंदर वेंटिलेटर का पाइप घुसा दिया जाता है और डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, ब्लड उसको लेके चला जाता है। बहुत ही वो दर्दनाक, वो तकलीफ में इंसान रहता है जिसके अंदर वेंटिलेटर का पाइप डाला जाता है और उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जाती है। एक होता है ऑक्सीजन मास्क, वो तो सिर्फ मुंह पे लगाए है, नाक पे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सांस आ रही है, लंग्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले जा रहे हैं और सब में ब्लड में बांट दे रहे हैं, हार्ट खींच ले रहा है ब्लड को। लेकिन वेंटिलेटर तो सीधे अंदर घुसता है, बिल्कुल आ करके नाक मुंह में से अंदर घुसेगा। बहुत दर्द होता है इंसान को, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वेंटिलेटर पर जो जाता है बच जाए, लेकिन ऊपर वाले का मेहर है, बच जाता है। तो भाई इसी में क्या होता है, ये एयर फ्लो होता है। सबसे पहले एयर आती है नाक के अंदर, नाक के अंदर, नोज के अंदर, उसमें बाल रहते हैं, बाल उनको फिल्ट्रेशन कर देते हैं, फिल्ट्रेशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स नाक पे ही रह जाते हैं। उसके बाद अंदर नाक के अंदर हवा जाती है नोस्ट्रल वाले हिस्से में, जिसमें म्यूकस प्रेजेंट रहता है, आमतौर पर उसको नाक कहते हैं, जो बहती रहती है, गाड़ी गाड़ी रहती है, थोड़े थोड़े मोटे मोटे जो कण रहते हैं एयर के पार्टिकल्स, धूल के, वहीं चिपक के रह जाते हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे तो हमारे फेफड़ों को चौक कर देंगे अगर उसमें धूल इकट्ठी हो जाएगी तो धूल इकट्ठी ना हो, इसलिए म्यूकस प्रेजेंट रहता है। उसके बाद कहां एयर एंटर होती है, फेरिंग्स में एंटर होती है, अंदर वाले हिस्से में फिर आती है लैरिंग्स में, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स के जस्ट नीचे एपिग्लोटिक्स नाम की एक ग्रंथि रहती है, ग्लैंड रहता है यार, फ्लैश रहता है, वो ऐसा ऐसा मुड़ जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में बाल कहते हैं। एक तरफ दाईं तरफ बाईं तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि एक साइड गया है पेट की नली, जिसको ईसोफेगस कहते हैं, दूसरी साइड गई है ट्रैकिया यानी विंड पाइप यानी श्वास नली बोलते हैं। तो भाई खाना आएगा तो वो जाएगा पेट में, किसके थ्रू, एपिग्लोटिस के थ्रू। इस साइड बंद कर देगा ये वाला ढक्कन तो पेट में खाना गिर जाएगा, सीधा हो जाएगा तो दोनों तरफ जाएगा, हमको टचका जाएगा या फिर हमको हिचकी आना चालू कर देंगी। फिर दोबारा वो सही हो जाएगा, इस साइड बंद कर देगा तो एयर इसके अंदर भी जाने लगेगी। पेट के अंदर एयर जाए कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जाती है। लेकिन एयर इसके फेफड़े के अंदर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खाना फेफड़े के अंदर जाएगा, पानी फेफड़े के अंदर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमको टचका आता है और हम बाहर निकाल देते हो करके, समझ रहे हो। फिर एयर आई ट्रैकिया में, विंड पाइप में आई, विंड पाइप के बाद यहां पे ट्रैकिया के अंदर आई, ब्रोंकाई में घुसी, उसने पूरे विंड में, पूरे उसमें लंग्स में बांट दी क्या, एयर, किसके थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू। फिर वो नीचे आई, ब्रोंकुलस में आई, बट गई और भी ज्यादा। फिर ब्रोंकुलस के एंड में गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिले, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली में जाके वो एयर जो हवा बाहर से ली है वो इकट्ठी हुई, उन्होंने खींच ली। एल्वियोली में फंक्शन होता है ऑक्सीजन को अलग निकाल देता है और बाकी गैसेस को अलग निकाल देता है। अब क्या हुआ है, वहां बह रहा है खून, नसों के अंदर छोटी छोटी नसें इससे टच होके बह रही हैं एल्वियोली से। उसके अंदर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को मनपसंद है, हीमोग्लोबिन का क्या मनपसंद है, ऑक्सीजन मनपसंद है। बाकी गैसों को छोड़ के ऑक्सीजन ले जाता है, किसके जरिए, ब्लड खींच लेता है, क्या, खून जो आया है, और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कर देता है। ठीक है, अब तुमने सुना होगा बाहर धुआं जा घूम रहा होता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, पुलिस वाले चालान कर देते हैं, क्यों, क्योंकि भाई धुआं इसके अंदर एंटर होता है, हम तो सारी गैस खींच रहे हैं, धुएं में क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है। जैसे कोई कोयला जलाता है या फिर कोई ईंधन हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह, जो अध जला है यानी पूरी तरीके से कंबक्शन यानी जला हुआ नहीं है, वो इसके अंदर एंटर होता है। नॉर्मल जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर एंटर हुई, धुएं वाली जहरीली गैस अंदर एंटर हुई, तो जो खून बह रहा है यहां तक तो आई वो, इसने किसने, एल्वियोली ने सब अलग कर दी, ऑक्सीजन अलग कर दी, कार्बन मोनोऑक्साइड कर दी और सारी गैसें अलग करके रख दी। तो ब्लड आता है ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन, तो भाई हीमोग्लोबिन है उसका दो लफड़े हैं, कैसा, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, ऐसे लफड़े हैं उसके। कैसे, ऑक्सीजन रहती है ना, वो समझ लो उसकी अंदर वाली है,
हीमोग्लोबिन की, और बाहर वाली कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब जो हीमोग्लोबिन बहता है ना, उसकी सबसे प्रिय गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जहरीली गैस। हम खुद ही खुद को मार देते हैं कैसे? क्योंकि जैसे ही गैस यहाँ पे आई, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, यहाँ बह रहा है खून, उसके अंदर है हीमोग्लोबिन, तो वो बोलता है भाई ऑक्सीजन बाद में ले जाऊंगा, मैं बाहर में जाओ ऑक्सीजन, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड से, बाहर वाली से, मुझे अंदर वाली से मतलब नहीं है, तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाऊंगा, और वो पूरी धुएं वाली जहरीली गैस पूरे ब्लड के जरिए पूरे शरीर में स्प्रेड कर देता है, और हमको प्रॉब्लम होने लगती है, कहीं बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, कुछ हो जाती है पॉल्यूशन के कारण, हमारी स्किन डल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि वहां पे जहरीली गैस आ गई है। इसलिए पुलिस वाले चालान कर देते हैं कि भाई तुम दूसरों का है ना नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है, तो तुमको पॉल्यूशन बनवाना चाहिए और गाड़ी सही करके चलानी चाहिए, क्योंकि काला धुआं फेंक रही है, क्योंकि इसका ईंधन यानी पेट्रोल डीजल अच्छे से चल नहीं रहा है। तो भाई इसलिए बोलते हैं कि हमारा खून ही हमें मार देता है, क्योंकि वो एक अंदर वाली और एक बाहर वाली को ऐसा करता है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए हम बाहर ज्यादा घूमते नहीं है कि भाई ऐसे पॉल्यूशन वाली जगह में नहीं घूमते। ठीक है, तुमको समझ में आ गया फ्लो ऑफ एयर कैसे होता है। इसके बाद की प्रोसेस फिर कभी जानेंगे कि अब यह ऑक्सीजन तो यहाँ गई, अब ऑक्सीजन पूरे शरीर में बट कैसे रही है। यहां तक हमने पढ़ लिया, मजा आया होना, एक लाइक ठोक देना और ये वाला वीडियो सब में शेयर कर देना। क्या नाम है मेरा नाम है मोहित शर्मा। लाइक मार दो।